Hello friends, welcome back to my YouTube channel सुमन योगा क्लासेस। आई एम अ 36 ईयर ओल्ड। अभी मैं आपके साथ एक अपनी योगा की जर्नी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाश्ते का टाइम हो गया है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ या क्या पीती हूँ। चलिए, मैं हर्बल लाइफ का शेक यूज़ करती हूँ। ये हर्बल लाइफ का शेक है। ये हर्बल लाइफ का शेक है और ये प्रोटीन पाउडर। न्यूट्रिशन पूरा देने के लिए न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ का ले सकते हैं। मैं इसमें हूँ नहीं, मैं मतलब ये सेल का काम नहीं करती हूँ, मेरी दीदी लोग इसमें हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए, मैं हमेशा नाश्ते में ये यूज़ करती हूँ। ये प्रोटीन पाउडर है, ये शेक, ये शेक और ये प्रोटीन पाउडर। चलिए, अब इन्हें मिलाएंगे। इसमें आधा गिलास में दूध डालती हूँ और आधा गिलास पानी। इसे शेक करेंगे। अभी ये शेक हो चुका है। अब इसे मैं अपने नाश्ते में इसी को पीती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्वाद नहीं है, काफ़ी अच्छा स्वाद है और हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो हर्बल लाइफ से मिल जाते हैं। मेरी दीदी ने मुझे हर्बल लाइफ के बारे में बताया था, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लमें हो रही थी, वीकनेस हो रही थी, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे जो भी क्लाइंट हैं योगा के, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें हर्बल लाइफ का शेक और प्रोटीन पाउडर ही अधिकतर बोलती। हर्बल लाइफ का शेक हम अपना वज़न घटाने के लिए यानी फिट होने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर कोई दुबला पतला है तो उसे अगर फिट होना है तो उसके लिए भी ये दोनों ही काम ये करता है। बस शर्त यह है कि अगर किसी को फैट कम करना है तो वो नाश्ते में सिर्फ इसे ले सकता है, इसके साथ वो कोई और चीज़ नहीं खा सकता। लेकिन अगर जिसको वेट बढ़ाना है तो वो पहले नाश्ता खाएगा, उसके आधे घंटे बाद इसे पिएगा, तो आपको फ़र्क नज़र ज़रूर आएगा। कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं योगा के, उन्हें मैं सब यही देती हूँ। मेरे योगा स्टूडेंट को भी मैं यही राय देती हूँ कि अगर आपको बॉडी में कमज़ोरी महसूस हो रही है या बॉडी को, मैं अपने क्लाइंट को भी यही कहती हूँ, अगर आपको बॉडी में कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप हर्बल लाइफ का शेक लीजिएगा, शेक और प्रोटीन पाउडर लीजिएगा। यह आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बॉडी में जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है आपको मिल जाता है। तो चलिए फिर अब योगा जर्नी शेयर करती हूँ आपके साथ, आपको बताती हूँ कि मैंने योगा कब से शुरू किया और उसका मुझे आज तक क्या फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। 2015 में जब मेरा बेटा हुआ तो वो ऑपरेशन से हुआ था। तो ऑपरेशन की वजह से मेरी हेल्थ ख़राब होने लग गई थी और हेल्थ ख़राब रहती थी तो फिर मैं मेंटली भी डिस्टर्ब होती जा रही थी। जब मेरा बेटा 11th मंथ का हुआ तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ पास में ही कॉलेज है, एमए योगा कर लो, उससे तुम्हारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मैंने पास कर दिया। तो अभी के मतलब मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे के बाद रिजल्ट आने के बाद मेरा एडमिशन हो गया था। उस टाइम पर मेरी सासू माँ ने, मेरी माँ ने और मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया था, क्योंकि उस टाइम बेटा बहुत छोटा था और योगा की जो मॉर्निंग की क्लासेस होती थी मतलब प्रैक्टिकल क्लास, तो वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाती थी। फिर नाश्ते के लिए घर आना, फिर वापस थ्योरी क्लास पढ़ने जाना जो 3 बजे तक चलती थी। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाता था, तो बच्चे पे ध्यान नहीं जा पाता था उतना। तो उस टाइम पे मेरी सासू माँ ने काफ़ी साथ दिया मेरा, वो उसका ख्याल रखती थी बहुत अच्छे से। फिर जब मेरा एडमिशन हो गया तो वहाँ पे जब एमए योगा की क्लासेस चलती थी तो वहाँ पे जो भी सर लोग थे हमारे, जो भी गुरुजन थे, तो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने प्रैक्टिकल में क्या करना चाहिए, योगा में हमें कौन से आसन करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा था,
वैसे 1 साल हो चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो वहाँ पे जो नौटियाल सर थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो बताते थे कौन सा आसन मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी बीमारी में कौन सा आसन करना चाहिए। वो बहुत अच्छे से नौटियाल सर ने हमें समझाया था। थ्योरी क्लास में बेताल सर थे, रजनी मैम थी, वो काफ़ी अच्छे से समझाते थे। हमारे एचओडी सर थे उस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छे से, मतलब इन सब गुरुजनों ने काफ़ी साथ दिया। थ्योरी क्लास भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कि वो आज तक हमारे साथ चल रहा है। मुझे उनका पढ़ाया हुआ आज तक याद है, इसीलिए मैं अपने सेंटर चला रही हूँ। तो मतलब मैं आज जो भी हूँ उन गुरुजनों की वजह से हूँ। तो उन सब गुरुजनों को मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ आज सिर्फ उनकी वजह से हूँ। अभी एमए योगा में जब हमारी क्लासेस चलती थी तो काफ़ी स्टूडेंट थे जो अनमैरिड थे, काफ़ी मैरिड थे, उनमें से मैं भी थी। तो मेरी काफ़ी फ्रेंडें मैरिड भी थी। जैसे कभी क्लास साथ में चलती थी हमारी, काफ़ी क्लासेस हमारी साथ में चलती थी, तो कुछ थे हमारे साथ के जो बोलते थे, अगर हम मैरिड लड़कियां साथ में आती थी तो कहते थे अरे देखो महिला मंगल दल आ गया है। तो थोड़ा बुरा लगता था उस टाइम पे, बट अभी तो हंसी आती इन चीज़ों को याद करते हुए। काफ़ी अच्छा टाइम गया वो। उस टाइम पे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने। दिल्ली से आ रखी थी एक अर्चना नाम की लड़की, तो उसका तो योगा जो दिल्ली में एक सब्जेक्ट होता है, योगा का ज़रूर होता है छोटे से ही। और उत्तराखंड में हम लोग हैं, हमारा अभी फ़िलहाल कोई सब्जेक्ट नहीं था योगा का, अभी कंपलसरी कर दिया है सरकार ने, लेकिन पहले नहीं था। तो एमए योगा में ही स्टार्टिंग में हमने योगा सब्जेक्ट पढ़ा था। तो काफ़ी, मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था योगा का। तो जो अर्चना आई थी वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, तो उसने प्रैक्टिकली भी मुझे काफ़ी अच्छा समझाया। थ्योरी क्लास में भी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी तो वो समझा देती थी। बाद में और भी दोस्त बने, जैसे पूनम, बेबी, कल्पी, और भी बहुत सारे थे एमए योगा में जो बहुत अच्छे दोस्त बने। वो टाइम बहुत अच्छा गया। लास्ट सेम चला जब हमारा, तो सबसे पूछा गया कि कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया कि हम क्या करना चाहेंगे। उस टाइम पे थोड़ा ऐसा होता था कि मैरिड हैं, बच्चा है, कहाँ हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं, और इसके जो उस टाइम चांसेस थे सारे बाहर के ही, मतलब जॉब के लिए बाहर ही सबसे अच्छा था। फिर मैं जब हमारा एमए योगा ख़त्म हो गया तो मैं और मेरी फ्रेंड पूनम, तो मैंने एक दिन ऐसे अपनी फ्रेंड से कहा कि हम लोग ऐसे खाली बैठे हुए हैं, मतलब हमारा क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का कि हम कुछ करें ना। तो उसने बोला कि क्या करेंगे। मैंने कहा ऐसे करते हैं, हम योगा क्लासेस शुरू करते हैं, योगा सेंटर खोलते हैं और लोगों को क्लासेस देते हैं। तो उसने कहा चल ठीक है, करते हैं। फिर हमने रेंट पे लिया था, तो वहाँ पे कराते थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम आए थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे लोग। तो फिर वो जहाँ पे हमने किराए पे लिया था तो वो थोड़ा छोटा हो गया था सेंटर। फिर मैंने ये बात अपनी सास को बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे घर के आगे काफ़ी बड़ा खेत है, तो मेरी सास ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सेंटर बनवा देते हैं तेरे लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू जी ने, मतलब तीनों ने मिलके मेरे लिए यहाँ पे एक सेंटर खोल दिया। हॉल, बहुत बड़ा हॉल बना दिया था। फिर मैं और पूनम ने उसमें पार्टनरशिप में, काफ़ी सामान चाहिए होता है तो वो सारा ऐड किया और क्लासेस शुरू की। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लमें आई क्योंकि लोगों को योगा को लेकर इतना नहीं था कि क्या योगा करेंगे, हम तो घर का काम कर लेते हैं, हमारा तो वही योगा हो जाता है। और घर का काम करने के बावजूद अगर थोड़ा बहुत योगा करना ही है तो रामदेव बाबा टीवी में आते ही हैं, करवाते ही हैं योगा, तो उन्हें देख के कर लेते हैं। उस टाइम मतलब ऐसा था भी नहीं कि हाँ हमें मतलब कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या नहीं करना चाहिए। मतलब सबको ऐसा था कि हाँ टीवी को देख के कर लेंगे। तो काफ़ी परेशानियाँ आई, मतलब स्टूडेंट कम होने, मतलब नहीं आते थे, एक दो ही। तो वो जो 2 स्टूडेंट आते थे हमारे पास, तो हमने उनको योगा करवाया। और काफ़ी फैटी थे वो उस टाइम पे, मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो उनका जो वेट था वो 98 केजी था। एक का 98 केजी था, एक 87 था। तो जब हमने उनको क्लासेस दी तो 98 से वो आ गए थे 64 पे। तो जब उन पे असर दिखना लोगों को शुरू हुआ तो लोगों ने कहा नहीं, मतलब सही करा रहे हैं। तो फिर धीरे 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 बढ़ने लग गए थे। तो 22 स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमारे पास आए थे। फिर अभी तो
आते हैं, कभी 15 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, ऐसे घटते बढ़ते तो रहते ही हैं स्टूडेंट। लेकिन हाँ, अभी लोगों को थोड़ा यहाँ समझ आने लग गया कि हाँ करना है योगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा होता था कि हाँ फ़ीस दे के कौन योगा करता है, लेकिन अभी काफ़ी लोगों को समझ आने लग गया है, तो वो धीरे धीरे आ रहे। काफ़ी बीमार लोग भी हमारे पास आए। दिल्ली से एक लड़का आया था हमारे पास, शुभम नाम का, तो उसको रीढ़ की हड्डी का गठिया था, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो उसकी चाची ने उसे बताया था कि यहाँ पे योगा सेंटर है, यहाँ पे 1 महीने आके क्लास ले ले। तो वो 2 महीने यहाँ रुका था, तो मैंने उसे योगा क्लास दी थी, तो उसे काफ़ी असर, मतलब 50% तक वो ठीक हो गया था। तो उसकी मम्मी आज भी मुझे उस चीज़ के लिए थैंक यू कहती हैं कि मतलब मेरी वजह से नहीं हुआ वो सब, लेकिन योगा उसने किया, प्रॉपर किया। उसे बैठने में तकलीफ़ होती थी, वो चेयर पे भी नहीं बैठ पाता था, इतने मतलब बहुत सहारा देना पड़ता था तब जाके वो चेयर पे भी बैठ पाता था। लेकिन आज वो आराम से बैठ सकता है, उठ सकता है, लेट सकता है बहुत अच्छे से। तो अभी वो मेरे से ऑनलाइन क्लास ले रहा है अभी भी, क्योंकि वो वापस दिल्ली चला गया। ऐसे काफ़ी लोग आए थे, शुगर वाले आए थे, थायराइड, सर्वाइकल, ऐसे काफ़ी लोग आए थे। और मुझे इस चीज़ का भी बहुत प्राउड होता है कि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे पहला योगा सेंटर मैंने और पूनम ने ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को योगा को इतना महत्व नहीं देते हैं, और फिर भी मैंने और पूनम ने योगा सेंटर यहाँ पे खोला और अच्छे से क्लासेस चला भी रहे हैं। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा प्राउड है कि हाँ हमने किया है कुछ। आज की डेट पे हमारे पास ऑनलाइन और ऑफ़लाइन काफ़ी स्टूडेंट हैं। जो हमारे पहले भी स्टूडेंट रह चुके हैं, वो आज अगर कहीं दूर चले गए हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे किसी को थायराइड हो गया था तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और उन्होंने अपना थायराइड बिल्कुल ठीक कर दिया है। मतलब प्रज्वल योगा सेंटर में अगर कोई स्टूडेंट आता है, कोई बीमारी लेके आए, चाहे फिर फैटी हो या फिर बिल्कुल दुबला पतला हो, तो कोई भी आता है तो वो ठीक होके जाता है। क्योंकि क्लासेस एकदम से हर कोई ठीक नहीं हो सकता है। अब अगर कोई कहेगा कि 1 महीने में हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपका वज़न बढ़ने में 1-2 साल लगे तो घटने में भी एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा। तो वैसे ही हमारी बीमारियां होती हैं, अगर बीमारियां एकदम से तो नहीं लगती हैं, धीरे धीरे ही लगती हैं, तो धीरे धीरे ही ठीक होंगी। तो ऐसे मतलब प्रज्वल योगा सेंटर में अभी तक फ़िलहाल कोई निराश होके नहीं गया है। तो ये चीज़ मुझे सही लगती है कि मैं और पूनम जो क्लास दे रहे हैं लोगों को, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लास्ट में अभी तो यही है कि अभी तो रास्ता बना है, मंजिल पाना बाकी है। धीरे धीरे योगा, हमारी जो सेंटर है योगा का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट आएंगे जाएंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन हमारा योगा सेंटर चलता रहेगा। लास्ट में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने सिर्फ 2 लाइन बनाई है जो मैंने खुद लिखी है, तो मैं कहूँगी, सुनिएगा ध्यान से। फिट तुझको करने में मेहनत मैं पूरी करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फिट तुझको करने में मेहनत मैं पूरी करती हूँ। डाइट का ध्यान तुझको खुद ही रखना होगा। 24 घंटे तो साथ नहीं रह सकती हूँ, 24 घंटे तो साथ नहीं रह सकती हूँ। ये थी मेरी MA योगा की जर्नी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।